सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम वर्णमाला अध्याय का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे य, र, लावा और बाकी अन्य रेखाओं को। तो सबसे पहले जो हमने अध्याय प्रथम में पढ़ा था, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, इन रेखाओं को एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कावर्ग एक हमारी स्लीपिंग रेखा है, या यह रेखा बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती है। चावर्ग ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, टावर्ग भी ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तावर्ग ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व लिए हुए व्यंजन रेखा है, पावर्ग ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। चावर्ग का झुकाव बाएं तरफ होता है, जबकि पावर्ग का झुकाव दाएं तरफ होता है। अब हम आगे की रेखाओं का अध्ययन करेंगे। या रेखा इस तरह से बनाई जाती है, जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। रा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। ला दोनों ही तरफ से बनाई जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। वाह नीचे से ऊपर की तरफ, जो टिक के निशान की तरह होती है। सा ताव की तरह दाहिना और बायां दोनों ही तरफ से बनाया जाता है। हा नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है। माँ रेखा इस तरह से, और नीचे से इसको काट देते हैं तब भी इसको माँ पढ़ते हैं, और ना माँ का जस्ट अपोजिट होता है, जो कि ऊपर से कटता है। इसको याद करने के लिए हम ना नीचे से नहीं कटता, ना नीचे से नहीं कटता, ना नीचे से नहीं कटता, तो मतलब माँ नीचे से कटता है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। णा जो रा बनाया था, इसी रा को जब हम काट देते हैं तो यह णा पढ़ा जाता है। ढ जो ये हा है, हा को ही जब मध्य से काट दिया जाता है तो यह हा पढ़ा जाता है, और अंगा के लिए इस तरह से ना को डार्क कर दिया जाता है। अब कुछ अन्य नियम पढ़ेंगे जिससे कि आप इसे आसानी से सीख पाएंगे। इन रेखाओं को समझने के लिए अगर हम यह वृत्त खींचें और इस तरह से इस वृत्त के पार्ट करें, तो यह जो ये रेखा है, ये आपकी माँ और ना को सूचित करते हैं, जबकि ये आपके ता को या ता वर्ग को सूचित करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा ता बनता है वो पूर्णतः अर्धवृत्त नहीं होता है। इस तरह से पूर्णतः अर्धवृत्त नहीं है, ठीक है ना, यह गलत माना जाएगा। इसी तरह अगर हम यह वृत्त बनाते हैं और इसको इस तरह से पार्ट करें, तो यह जो है वो आपका अधोगामी रा और यह है आपका ऊर्ध्वगामी ला है, और ये दोनों आपके सा को सूचित करते हैं। मीन जब हम रा को बनाते हैं तो यह रा आपका ये बनता है, और यह आपका 1/4 ऑफ द सर्किल होता है। आगे अगर हम पा वर्ग और चा वर्ग इनको देखेंगे तो इनके बीच में कुछ कोण बनता है, उसी हिसाब से हमें इन्हें बनाना चाहिए। यह हमारी का की रेखा होती है, और ये जो रा जो है ये हमारा 30 डिग्री पे बनता है।
रा हुआ आपका, या हुआ आपका, हा हुआ आपका, वाह, ये सारे ही आपके 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। जबकि चा वर्ग आपका 60 डिग्री पे बनता है, टा वर्ग आपका 90 पे बनता है, और पा वर्ग 120 या 125 डिग्री पे आप इसको बनाते हैं। तो इस तरह के अगर हम कोणों का ध्यान रखेंगे तो जो हम रेखाएं बनाएंगे उनको बनाने में हमें आसानी होगी। दूसरी चीज़ एक आती है कि जब हम चा को बनाते हैं तो हमें इसे कोण के माध्यम से ही, और रा को बनाते हैं तो इसको ऊपर नीचे लिखने के डायरेक्शन से ही हम इसको पहचान पाते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम इन रेखाओं को मिलाते हैं, व्यंजनों को मिलाने के नियम में पढ़ेंगे, तो यह रेखाएं अगर आप सही दिशा निर्देश से नहीं बनाएंगी, सही डायरेक्शन से नहीं बनाएंगी, तो आपको इनको पढ़ने में आसानी नहीं होगी और आप व्यंजनों को गलत तरीके से मिला देंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।